हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 10। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि मेडिवल मॉन्स्टर्स के टोटल अभी 4 एपिसोड्स और बाकी हैं, यानी कि इसको मिला के टोटल 5 एपिसोड्स हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और फाइटिंग से भरे होने वाले हैं और क्लाइमैक्स भी होने वाला है। तो इसीलिए एक भी एपिसोड को मिस मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उशियोन तोरा का सामना उस लड़की से होता है, और जिसके बाद कि हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और वो दोनों खाना खाने के बाद बस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और माँ कसम, तुम लोग भी सोच रहे होगे कि कितने बस में चढ़ेगा यार ये, क्योंकि इसको मिलाकर लगभग 3 बस हो चुके हैं। खैर, पर जाने से पहले उन्हें एक आदमी मिल जाता है। उशियो को उस आदमी की बाइक काफी पसंद आती है और वो बोलता है कि तुम्हारी बाइक काफी अच्छी है। और जिसके बाद कि वो आदमी उशियो को कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें बाइक पसंद है। और वो उसे कहता है कि देखो, वैसे तो मैं तुमसे और बात करना चाहता था, पर मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो फिर मिलेंगे। और ये कहकर उशियो वहां से जाने लगता है। और वो दोनों जा ही रहे होते हैं, यानी कि तोरा को कुछ अजीब सा फील होता है कि कोई आदमी उसे घूर रहा है। और वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मोटरसाइकिल वाला बंदा होता है। और तोरा उशियो को कहता है कि मैं अभी आया, और वो उस आदमी की ओर जाता है। पर उशियो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ पर गया। और जिसके बाद कि हम लोग तोरा और उस आदमी की कन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहाँ पर कि हमें मालूम पड़ता है कि उस आदमी का नाम आकिबा नागारे है और वो स्पीयर के सक्सेसर्स में से एक है। यानी कि समझ गए ना, वो 4 थे बंदे थे, जिसमें से एक वो बंदी गई, अब ये दूसरा वाला बंदा है। ओके। और वो तोरा को कहता है कि वैसे मुझे उस स्पीयर से ज़्यादा दिलचस्पी तुम में है। जिसके बाद कि उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट करते हुए नागारे कहता है कि तुम उस स्पीयर में कैप्चर होने से पहले काफी खूंखार थे, तो आखिरकार उसने अभी तक उशियो को क्यों नहीं मारा है। जिसके बाद कि तोरा की लाइटनिंग को भी नागारे डिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी होती है वाले में। और जिसके बाद कि नागारे तोरा पर भारी पड़ने लगता है और वो तोरा को आयरन नेल से ट्रैप कर लेता है, क्योंकि उन आयरन नेल की वजह से तोरा अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता है। और जिसके बाद कि नागारे उसे बोलता है कि हम लोगों ने तुम पे काफ़ी रिसर्च कर रखी है, तुम चाइना से आए हो, लगभग 2000 साल से ज़्यादा पुराने मॉन्स्टर हो तुम, और उसी के साथ साथ तुम एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझ सकता है। और वो कहता है कि तुम स्पेशल इसलिए भी हो क्योंकि तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर कोई है ही नहीं, यानी कि तुम अपनी स्पीशीज़ के सिर्फ इकलौते मॉन्स्टर हो, जिसको कि अजाफू से बोलते हैं। और जिसके बाद कि तोरा अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने लिम्स यानी कि हाथ पैर को ही बॉडी से अलग करने लगता है। और ये देखकर नागारे शॉक में पड़ जाता है। और तोरा कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स में दिलचस्पी है ना, तो मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें मॉन्स्टर किसे कहते हैं। जिसके बाद कि वो नगारे पर अटैक करता है और इस बार वो नगारे को धो देता है अच्छी तरीके से। और जब नगारे को होश आता है, वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ रहे थे, है ना। और तोरा कहता है कि हाँ, पर मैं एक बात बता दूँ, और ये बात बाकी तुम सबको बोल देना, क्योंकि मैं बार बार ये सवाल सुनकर थक चुका हूँ। वो कहता है कि मैं उशियो के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसके साथ रहकर मैं कभी भी बोर फील नहीं करता हूँ। और नगारे मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि हाँ, वैसे ये भी एक जायज़ रीज़न है। जिसके बाद कि तोरा उस बस स्टॉप पर जा पहुँचता है, पर उशियो वहाँ से निकल चुका होता है। पर तोरा को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वहाँ से उसे ह्यूज की गंध आ रही होती है। और ह्यू का मतलब तो तुम्हें समझते ही होगा कि क्या है, राइट। और वैसा ही होता है, जिस बस में उशियो ट्रैवल कर रहा होता है, वो बस को वो ह्यू कंट्रोल करने लगते हैं और वो बस को अनस्टेबल कर देते हैं। जिसके बाद कि वहाँ पर तोरा और नगारे आकर पहुँच जाते हैं। और तोरा उसे उस बस से कूदने के लिए कहता है, पर उशियो मना कर देता है। वो कहता है कि इस बस में बहुत से लोग हैं और वो उन सभी को छोड़ कर नहीं जा सकता। और तोरा कहता है कि वापस से शुरू हो गया ये। और तभी नगारे तोरा को कहता है कि उसके पास एक प्लान है, और प्लान तोरा को बताता है। जिसके बाद कि तोरा वो प्लान उशियो को बताता है और उशियो सभी पैसेंजर्स को बस के बीच में खड़ा कर देता है। और नगारे अपने वेपन्स की हेल्प से बस के आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से को काट देता है। और तोरा अपने ऑरा के ब्लो से उन सभी को बस से बाहर फेंक देता है। और नगारे अपने मैजिकल पावर्स की हेल्प से उन सभी लोगों को बचा लेता है। और जिसके बाद कि अब उशियो का काम है बस को रोकना। और पहले तो वो जूझ रहा होता है, पर तोरा नगारे को कहता है कि वेट करो, अभी कुछ ही देर में तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार स्पीयर ने उशियो को क्यों चुना है। जिसके बाद कि उशियो मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस बस को टुकड़े कर देता है। और उशियो के इस फॉर्म को देखकर नगारे दंग रह जाता है।
और जिसके बाद कि उशो स्पीयर की हेल्प से उस बस को रोक लेता है, पर वो देखता है कि उसकी वजह से बस में बैठे पैसेंजर्स को चोट लगी है और वो सोचता है कि ये सब उसी की गलती है और वो ये बोलने के बाद वहां से भाग जाता है। पर नगारे और तोरा उसके पीछे आते हैं और नगारे कहता है कि वैसे तो वो उसी तरफ जा रहा था, यानी कि जिस तरफ उसकी बस जा रही थी, और अगर वो बोले तो वो उसे लिफ्ट दे देगा, पर उससे पहले उसे अपना ये उदास चेहरा ठीक करना होगा। और उशो मान जाता है और वो लोग जा ही रहे होते हैं बात करते करते कि उन लोगों को कुछ बाइकर्स फॉलो करने लगते हैं, और जिसके बाद कि वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और उशो पूछता है कि नगारे आखिरकार ये लोग कौन है। और नगारे कहता है कि ये लोग उसके साथी हैं, यानी कि जब स्पीयर के सक्सेसर्स के लिए ट्रेनिंग दी गई, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी गई, पर सिर्फ 4 ही थे उनमें से जिन्होंने उस ट्रेनिंग को पूरा करने के काबिल थे, और ये वो लोग हैं जो कि उस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये 4 स्पीयर सक्सेसर्स वो बंदे हैं जो कि यूपीएससी फोड़कर आईपीएस बन गए, और बचे हुए लोग यानी कि ये बंदे दे आर लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। पर तुम पूछ सकते हो कि आखिरकार फिर उशियो कौन है। भाई उशियो जो है ना अपना फैमिली कोटा वाला बंदा तो ठीक है, उसे फैमिली कोटा मिला है, और जिसके बाद कि उसमें से एक लड़की होती है और उसका नाम जून होता है, और वो नगारे को कहती है कि उसे उसका भाई नहीं मिल रहा है जिसका नाम की मोरित्सुना है, और वो उन 4 स्पीयर वाले सक्सेसर्स में से एक है। और नगारे बताता है कि वो उन 4 में से सबसे काबिल है, जिसके बाद कि जून बताती है कि जब से उसके भाई को ये मालूम पड़ा है कि स्पीयर ने उशियो को चुना है तो वो कुछ उदास उदास से रहने लगा था। बाहर से वो सही दिखाने की कोशिश करता था, पर मुझे पता है कि वो एकदम ठीक नहीं है। और वो लोग बात ही कर रहे होते कि तभी वहां पर जून का भाई यानी कि मोरित्सुना वहां पर आ जाता है, और वो उशियो पर अपने मॉन्स्टर से अटैक करने लगता है। और जब बाकी सब उस मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनके साथ भी लड़ने लगता है। और जब जून और नगारे उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो कर क्यों रहा है, तो वो कहता है कि दिखाई नहीं देता क्या, मैं उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके मरते ही ये स्पीयर ऑफिशियली मेरा हो जाएगा। और उन सभी को लगता है कि जरूर कि मोरित्सुना के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं बात करता था। और तभी तोरा उशियो को बचाते हुए और उशियो उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद कि मोरित्सुना को कुछ होने लगता है और वो कहता है कि वो फिर लौटेगा, और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद तोरा कहता है कि ह्यू ने उसके ब्रेन पर कब्जा कर लिया है और वो उसके दिमाग के अंदर है, यानी कि वो उसके सारे एक्शंस को मैनिपुलेट कर रहा है, और अब उसका मरना यानी कि उसके भाई का मरना तय है। जिसके बाद कि उशियो मोरित्सुना को बचाने की सोचता है, क्योंकि जून के लिए उसका भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो उस ओल्ड मिरर मॉन्स्टर की हेल्प से उन मॉन्स्टर्स के लीडर से बात करता है और इसका सोल्यूशन पूछता है। और वो लीडर कहता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, बट वो बहुत रिस्की है, क्योंकि इसके लिए उशियो को उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाना होगा और उस ह्यू को अंदर से मारना होगा। यही एक तरीका है उसे बचाने का। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो इस इंसान की बॉडी में जाएगा, वो स्पीयर उसके सोल को कैप्चर कर लेगा, यानी कि वो अपने सोल को खो देगा, यानी कि वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर उशियो उस बात को लेकर सोच ही रहा होता है इस बारे में कि वहां पर मोरित्सुना फिर से आ जाता है और वो उन पर फिर से अटैक करता है। पर जून उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसकी बातों से मोरित्सुना होश में आ जाता है और वो कहता है कि मैंने सब क्या कर दिया, और वो खुद को सजा देने के लिए पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। पर उसे गिरने से पहले ही उशियो उसे बचा लेता है और वो फाइनली अपना मन बना लेता है कि उसे अब मोरित्सुना को बचाना ही है। और जिसके बाद कि मॉन्स्टर के हेड एक मॉन्स्टर को उनकी हेल्प करने के लिए भेजते हैं, जिसका नाम की इजुना होता है, और वो काफी घमंडी टाइप बातें कर रहा होता है बाय द वे। पर तोरा को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद कि तोरा उशियो को कहता है कि तुमने मन बना ही लिया है उसे बचाने का, और उशियो कहता है कि हाँ। तोरा कहता है कि ठीक है, तब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, और अगर तुम उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगे तो उससे पहले ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिसके बाद कि वो तीनों मोरित्सुना के बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो जून को कहते हैं कि वो उसके भाई को जरूर बचा लेगा। और जिसके बाद कि वो उसके माइंड की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में उन्हें कई सारे ह्यू मिलते हैं और वो लोग उन्हें मारते जाते हैं। एक ह्यू जिसने कि मोरित्सुना के हार्ट को कैप्चर किया होता है, पर उशियो उस मॉन्स्टर को अपने स्पीयर से मार गिराता है और उनके अंदर फाइटिंग का असर बाहर भी दिख रहा होता है और मोरित्सुना छटपटाने लगता है। बाकी सब उसे रोकते हैं और जून कहती है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं मेरे भाई के साथ। नगारे कहता है कि वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं और इस वक्त उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। और जिसके बाद कि हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अपने पावर्स को एक्सेस यूज़ करने की वजह से उशियो की बॉडी धीरे धीरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगी है और वो खुद को किसी तरीके से संभाल लेता है। और उसे इस हाल में देखकर तोरा को टेंशन होने लगती है,
जिसके बाद कि वो लोग बहुत सारे ह्यू से मिलते हैं, पर किसी तरीके से जून की पावर की हेल्प से वो लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद कि फाइनली उसका सामना उस मेन मॉन्स्टर से होता है जो कि उसकी ब्रेन को यानी कि मोरित्सुना के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है और उशियो उससे फाइट करने लगता है, पर उसे हराना इतना आसान नहीं होता है। इसके बाद कि वो मॉन्स्टर कहता है कि वो उनके रास्ते में आखिरकार क्यों आ रहा है। उशियो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, मुझे तो कुछ मतलब भी नहीं है तुमसे या फिर तुम्हारे हाकुमेन नो मोनो से। और मॉन्स्टर उशियो को हाकुमेन नो मोनो की एक झलक दिखाता है और उसे देखकर पता चलता है कि वो नफरत से भरा हुआ है, यानी कि हाकुमेन नो मोनो। और उसे देखते ही उशियो का दिल कमजोर होने लगता है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट अचानक से कहीं गायब होने लगती है और उसके पैर ठंडे होने लगते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर उशियो पर अटैक करता है और उसके बचाने के लिए इजुना बीच में आ जाता है और वो उसे बचा लेता है, पर उसे चोट लग जाती है। और ये देखकर कि इजुना को चोट लग गई है, उशियो गुस्से में आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। और दूसरी ओर इजुना तोरा को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और तोरा जून को उसके बॉडी के अंदर से बुलाता है, यानी कि मोरित्सुना के बॉडी के अंदर से बुलाता है और वो उसे बोलता है यानी कि जून को कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो और तुम अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हारे भाई की आंखों में डालो। और वहीं तोरा और उशियो दोनों भागने की एक्टिंग करने लगते हैं और वो उसे झांसा देकर उनकी आंखों के पास ले आते हैं और वो मॉन्स्टर उनके प्लान को समझ जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इजुना उसे भागने नहीं देता है और वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं इसके लिए सैक्रिफाइस दे दूंगा और वैसे भी मेरी जान की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। और वो उशियो को कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और उशियो इजुना को बचाने के लिए स्पीयर को उसकी फुल पावर देने के लिए कहता है और वो इजुना को बचा लेता है और वो लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, जिसके बाद कि वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। मोरित्सुना थोड़ी देर में होश में आ जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए सभी को थैंक्स कहता है, स्पेशली उन तीनों को। और नगारे उशियो को कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रहा होता है कि उशियो के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो धीरे धीरे यानी कि पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। बाय द वे, वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, बट अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है भाई की हेल्प करो थोड़ी सी, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग को 50K रीच पहुंचाने में हेल्प करो, क्योंकि 50K रीच पर एक बहुत बड़ा गिव अवे मैं रखने वाला हूँ सभी एनिमे फैंस के लिए। ओके, तो सपोर्ट करो भाई को। ओके, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद कि उशियो तोरा पर अटैक करने स्टार्ट कर देता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। और दूसरी ओर हम लोग उन प्रीस्ट के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहां पर कि सडनली एक गोस्ट अपीयर हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि हेड मिस्ट्रेस उन्हें पहले से जानती है कि आखिरकार वो है कौन। गोस्ट उन्हें बताती है कि उशियो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है और अब उन्हें उसे बचाना होगा, पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि जो बंदा बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है क्या उसे बचा पाना पॉसिबल है। वो गोस्ट कहती है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है और उसके लिए उन्हें वो कॉम यूज करना होगा, यानी कि ये वही कॉम है जो कि उशियो के डैड ने उशियो को दिया था, ये बोलकर कि उसकी मॉम का है। और जिसके बाद कि वो गोस्ट वहां से चली जाती है और वो जाकर उन सभी लड़कियों को, यानी कि आज तक जिसकी भी उशियो ने हेल्प कर रखी है, उन्हें जाकर बताती है कि उशियो मुश्किल में है और वो उनसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। और जब नाकामुरा उस गोस्ट को पूछती है कि आखिरकार वो है कौन, तो गोस्ट बताती है कि उसका नाम जेमे है और उन्हें बताती है कि उशियो मॉन्स्टर में कैसे बन गया वगैरह वगैरह, जो कि तुम्हें पहले से ही पता है। और वो उन्हें उस आइलैंड पर आने के लिए कहती है और दूसरी ओर वो हेड मिस्ट्रेस उशियो के डैड को वहाँ पर उस आइलैंड पर भेजती है उनकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर उशियो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रुकता ही नहीं और उशियो खुद अपनी बॉडी में ट्रैप्ड हो गया होता है और वो सामने आने वाले हर किसी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो एक ह्यूमन पर भी अटैक करने वाला होता है, पर उशियो कुछ भी करके खुद को रोक लेता है और उसे लगता है कि उसकी बॉडी तो एक तरह से एक किलिंग मशीन बन चुकी है। वो हर किसी को मार रहा है, चाहे वो कोई एक मॉन्स्टर हो या फिर एक ह्यूमन, पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो जा किधर रहा है। और जो ये बात है हमें हिनोमा से मालूम पड़ता है कि वो एक केव की यानी कि गुफा की ओर बढ़ रहा है और इस मौके का फायदा उठाकर हाकुमेन नो मोनो अपने ह्यू को भेजता है। वो कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उशियो और उस बीस्ट स्पीयर को खत्म करने का। वहीं दूसरी ओर हम लोग उशियो को देखते हैं और अपने बॉडी में ट्रैप्ड होता है और उसे अचानक से एक आदमी का विजन दिखाई देता है और वो कहता है कि आखिरकार कौन हो तुम। पर उसके हाव भाव से उसे पता चल जाता है कि शायद ये वही इंसान है जिसने कि इस बीस्ट स्पीयर को बनाया है। और वो आदमी कहता है
कि बाकी लोगों की तरह तुम भी अपने सोल को खो बैठोगे, यानी कि जिन्होंने भी इस बीस्ट स्फीयर को इस्तेमाल किया है उनका यही हश्र हुआ है। वो कहता है कि ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि हाकुमेन नो मोनो मारा नहीं जाता है, और वो एक तरह से उसके लिए अपनी नफरत जताता है। और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम हाकुमेन नो मोनो से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रीजन भूल चुका हूँ, क्योंकि ये बात लगभग 2000 साल पुरानी है। समझ रहे हो, 2000 साल पुरानी बात है, और तोरा भी 2000 साल पहले ही आया था, तो कुछ समझे दया। अगर नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाकर खुलासा होगा। और दूसरी ओर वो सभी लड़कियां एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और उशियो के डैड उन सभी को लेकर उशियो के लोकेशन तक जाते हैं, और उशियो का पीछा वो सभी ह्यू कर रहे होते हैं। और उशियो के डैड कहते हैं कि वो सभी लोग यानी कि नगारे, वो बाइकर्स, मोरित्सुना और वो खुद एक तरह से बैरियर बनाकर उन ह्यूज को रोकेंगे, और उस टाइम का फायदा उठाकर वो लोग यानी कि वो लड़कियां उशियो के बालों में वो कॉम को यानी कि कंघी को फेरे। और ऐसा उन लड़कियों को करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लड़कियों की मदद उशियो ने दिल से करी थी, और एक तरह से उसका सोल से वो कनेक्टेड है, और इसीलिए वही लोग हैं जो कि उशियो के मॉम के उस कॉम्ब से उशियो की हेल्प कर सकते हैं। और जिसके बाद कि वो लड़कियां खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी ओर तोरा और इजुना उशियो से उस कॉम्ब को बड़ी मशक्कत के साथ छुड़ा कर लेकर आते हैं, और उशियो को उस हाल में देखकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। जिसके बाद कि इजुना पहले तो वो कॉम रेको को देता है, और वो उशियो के बालों पर कॉम करने की कोशिश करती है, पर उशियो उसे रास्ते से साइड में फेंक देता है। पर रेको उसके बालों को कंघी करने में सक्सेसफुल हो जाती है, पर उशियो रुकता नहीं है और वो लड़कियों की ओर बढ़ने लगता है, और वो सभी भाग जाते हैं क्योंकि उशियो को अभी खुद पर काबू नहीं है, यानी कि अगर वो उसके सामने आए तो उन्हें मार भी सकता है। पर साया गिर जाती है और इसीलिए नाकामुरा उसे बचाने के लिए उशियो के ऊपर कूद जाती है, और उशियो उसे साइड में फेंक देता है। जिसके बाद कि वहां से वो भागने की कोशिश करता है, पर तोरा उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि रुक जाना, इतना क्यों भाव खा रहा है, बस कंघी तो करनी है। पर वो तोरा के सीने में स्पीयर से अटैक कर देता है, और उसके वार से पर वो दोनों लड़कियां यानी कि जून और हिनोवा उसे भागने नहीं देते हैं, और अब साया उसके बालों में कंघी करती है। इसके बाद कि वो दूसरी लड़की यानी कि वो एरोप्लेन वाली लड़की, वो भी वैसा ही करती है। एरोप्लेन वाली लड़की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका नाम याद नहीं मुझे। जिसके बाद कि उशियो थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी एक आंख नॉर्मल उशियो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पर वो फिर से मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद कि वो वापस से उस केव की ओर बढ़ने लगता है, और यहाँ पर दूसरी बाकी सारे प्रिस्ट मिलकर उन ह्यूज को काफ़ी देर तक रोकते हैं, पर वो लोग एग्जॉस्ट हो जाने के बाद बैरियर तोड़कर उशियो की ओर भागने लगते हैं। दूसरी ओर उशियो को, जिसके बाद की बाकी बची दोनों लड़के यानी कि नाकामुरा और मायू को दोनों कंघी करते हैं। और अब ये थोड़ी ना बताऊंगा कि भाई वो उसने उसको फेंका, वो उसने उसको पकड़ा वगैरह वगैरह, वो बोरिंग पार्ट है, सो लेट्स स्किप दैट। ओके, एट द एंड 5 और कंघी कर दिया, अब उसके आगे की स्टोरी देखते हैं। ओके, बट वो लोग फाइनली उस कंघी कर देते हैं, और उशियो के बॉडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि उशियो को वहाँ पर उस आदमी के अलावा सडनली एक वुमेन भी दिखाई देती है, और ये जे में ही होती है, और वो उस आदमी को भाई करके पुकारती है, और वो कहती है कि भाई अब बस करो, इस लड़के के सोल को जाने दो। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि उशियो ठीक हो जाता है, और वह ह्यू तभी उन सब लोगों पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर अपना तोरा हंटर आ जाता है। हाँ, इसको मैं तोरा हंटर आपसे बोलूँगा क्योंकि दैट्स वेरी इजी टू से, इसका एक्चुअल नाम बहुत मुश्किल है तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। अभी सडनली कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, पर वो अपने टालिस्मान की हेल्प से कुछ देर तक के लिए उन ह्यूज को रोकता है, पर उसके बाद वो ह्यू उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर तभी सडनली उशियो उन पर धावा बोल देता है, और तोरा के साथ मिलकर उन ह्यू को अच्छा खासा पेल देता है। जिसके बाद कि वो सब लोग उन दोनों की पावर्स को देखकर चौंक जाते हैं। मतलब ये हर बार चौंक जाते हैं यार, मतलब अरे सेम ही शो कितनी बार देखोगे यार, और हर बार चौंक जा रहा, अरे हर बार यही रिस्पॉन्स रहता है इनका। जिसके बाद कि उशियो सभी को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए, और वो उस केव की ओर बढ़ने लगता है। तोरा पूछता है कि अब क्यों जाने लगे तुम वहां पर। उशियो कहता है कि बीस्ट स्पीयर उस केव के अंदर जाना चाहता था, तो इसीलिए उसे जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या है उसके अंदर। और वो अब थक चुका होता है पूरी तरीके से, और वो मर मर कर उस केव की ओर बढ़ रहा होता है। और तभी तोरा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर चलते हैं, वैसे भी कितना एक्साइटिंग है, हु। और वैसे भी मैं कब से जाने की उस केव में सोची तो रहा था, मेरी क्यूरियोसिटीज की तो बांध ही टूट गई, नदियां ही बह गई, चलो चलते हैं, क्या बात है, बहुत ही मजा आ रहा है। और वो दोनों उस केव की ओर बढ़ने लगते हैं, और वो सब खुश हो जाते हैं कि उशियो अब ठीक हो गया, और वो लोग यानी कि वो लड़कियां बाकी सब वगैरह वगैरह अब घर चले जाते हैं। वैसे मैंने तुम लोग को ये बात बताया क्या कि उस केव में हाकुमेन नो मोनो की बॉडी का एक पार्ट प्रेजेंट है, नहीं बताया था क्या?
कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में मज़े आने वाले हैं, इसके बारे में और बड़े बड़े खुलासे होंगे, तो देखना मत भूलना। ओके, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।